Hello बच्चों, let's read the question and question say that which of the following statements is are incorrect। तो यहाँ पर इनमें से इनकरेक्ट का स्टेटमेंट कौन सा है वो अपने को चूज करना है। तो चलो एक एक करके अपने डिस्कशन करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है व्हेन वाटर इज एडेड इन KCl a reaction occur because Cn minus ion is a strong proton एक्सेप्टर। तो चलो बात करते हैं। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट है, ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो अगर ये आपके पास में यहाँ पर या तो ये जो आपके पास में डिसोसिएट होता है एक्वस आयन के अंदर, अगर ए प्लस और बी माइनस के अंदर, ठीक है। तो वाटर से रिएक्शन वही आयन करेगा जो वीक पार्ट से आया होगा। इफ ए अगर वीक पार्ट से आया हुआ है, अगर कैटाइन वीक पार्ट से आया हुआ है तो उसको बोलेंगे कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस, और अगर एनाइन वीक पार्ट से आया हुआ है तो आपके पास में उसको बोलेंगे एनाइनिक आपके पास में हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में क्या दिया हुआ है, KCN दिया हुआ है। अब KCN जाएगा तो ये टूटेगा K प्लस के अंदर और साथ में टूटेगा Cn माइनस से। तो आपको पता है ये एक आपके पास में सॉल्ट है जो आपके पास में वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये K प्लस है, ये स्ट्रॉन्ग पार्ट यानी KOH से आया हुआ है। तो ये तो आपके पास में क्या नहीं करेगा, आपके पास में स्पेक्टेटर आयन का काम करेगा, और ये आपके पास में काम करेगा एक्सेप्टर आयन, क्योंकि यहां पर ये है, ये आपके पास में वीक पार्ट से आया हुआ है। तो अगर मैं HCN का हाइड्रोलाइसिस अगर तोड़ता हूं तो ये टूटेगा H प्लस और क्या टूटेगा Cn माइनस के अंदर। तो ये अगर वीक एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। और अगर ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है तो ये वाटर से आपके पास में क्या करेगा, H प्लस को गेन करके आपके पास में क्या जाएगा, वापस इस फॉर्म में जाना चाहेगा। ठीक है, तो यहां पर Cn माइनस है वो स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करेगा। तो ये स्टेटमेंट है वो क्या है आपके पास में, ट्रू है। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। सेम टू सेम अगर आपके पास में मैं बात करता हूं KCl के अंदर, किसके अंदर, KCl के अंदर, यहां पर अगर मैं बात करता हूं KCl, तो KCl क्या है आपके पास में, तो यहां पर अगर मैं KCl से बात करता हूं तो ये आपके पास में K प्लस और किस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो K कहां से आया है आपके पास में, KOH से आया हुआ है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और Cl कहां से आया है, ये आया है HCl से, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसके अंदर दोनों ही स्पेक्टेटर आयन है, K प्लस भी स्पेक्टेटर है, Cl माइनस भी स्पेक्टेटर है, और ये आपके पास में एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्रोटॉन फ्रॉम द वाटर। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपके पास में, ट्रू स्टेटमेंट है। यहां पर इनका इसका इस सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। ठीक है, अब आपके पास में बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो व्हेन वाटर इज एडेड टू सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट होता है ये CH3COO Na। ठीक है, तो ये एक सॉल्ट है जो आपके पास में वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जब इसके अंदर हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो यहां पर क्या बनता है आपके पास में, वो बन जाता है एसिटिक एसिड, और प्लस में क्या बन जाता है आपके पास में NaOH बन जाता है। तो इसकी वजह से आपके पास में, क्योंकि Na ये भी आपके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहां पर बच जाएगा OH माइनस। ठीक है, तो OH माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा आपके पास में, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये जो पार्ट है वीक पार्ट से आया हुआ है वही वाटर से रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा आपके पास में, ये वाला आपके पास में Na है वो वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो दोनों तरफ Na प्लस और यहां पर से भी Na प्लस की फॉर्म में कट हो जाएगा। तो यहां पर दिया हुआ है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है, जबकि ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये क्या है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो ये इसका जो वाटर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये क्या बनाता है, बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। तो ये आपके पास में फॉल्स स्टेटमेंट हो गया है। तो सी आपके पास में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पर क्या बात करते हैं, डी ऑप्शन की। तो डी ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास में आता है कि अमोनियम कार्बोनेट स्मेल्स स्ट्रॉन्गली ऑफ NH3 बिकॉज द स्ट्रॉन्ग कार्बोनेट। अब देखो यहाँ पर आपके पास में क्या है, NH4 होल्ट वाइज CO3। तो ये आपके पास में क्या है, वीक बेस से मिला हुआ है, और ये कहाँ से आया हुआ है, वीक एसिड से, क्योंकि कार्बोनेट ये आपके पास में बना हुआ है NH4OH और H2CO3 के रिएक्शन से आपके पास में ये वाला सॉल्ट बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है वो स्ट्रॉन्ग, आपके पास में क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, क्योंकि ये वीक पार्ट से आया हुआ है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस हो गया, तो ये क्या करेगा, इससे आसानी से H+ गेन कर लेगा, और यहाँ पर अमोनिया गैस है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपके पास में, ट्रू स्टेटमेंट है। तो ओनली सी इज द करेक्ट, incorrect statement, so C is the our answer. I hope you understand it well. Thank you. Have a nice day.